हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं कह दूं, आइए आज के वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में हम ये कैसे पता लगाएंगे कि सब्जेक्ट में ये जो है डिटरमाइनर का पार्ट है, और उसी वीडियोस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आते हुए एग्जाम्पल के साथ और डिफिनीशन के साथ भी हम लोग इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर जो लिखा गया है अभी, ऐसे शब्द जो नाउन के साथ एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं वे डिटरमाइनर कहलाते हैं। मीन्स क्या होता है कि जो भी शब्द नाउन की विशेषता बताते हैं वे एडजेक्टिव कहलाते हैं। श्योर हैं आप सब? और जो नाउन के साथ साथ में एडजेक्टिव की भी विशेषता बताने का काम करते हैं वे डिटरमाइनर कहलाते हैं। वास्तव में डिटरमाइनर भी एक एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, लेकिन आइए इसको हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से किसी भी एडजेक्टिव को हम लोग डिटरमाइनर कहते हैं और किस प्रकार से किसी भी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम है, ये एक सेंटेंस है, ए ब्लाइंड मैन वॉक्स, अंधा आदमी चल सकता है। तो आप सभी को मालूम है कि पिछले वीडियोस में बताया जा चुका है कि जो भी वर्ड्स, ठीक है ना, नाउन होते हैं वही हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड होते हैं। प्रोनाउन होंगे तो भी हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड होंगे। इन्फिनेटिव या जीरेंड होगा तो भी आपका हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड होगा। तो ए ब्लाइंड मैन वॉक्स, एक अंधा आदमी चल सकता है। तो आप सभी को मालूम है कि इस सेंटेंस में जो नाउन है वो मैन है, और नाउन होने की वजह से HW या फिर क्या हो जाएगा, MW हो जाएगा। आप सभी को मालूम है, जब कभी भी किसी भी नाउन की विशेषता बताने के लिए केवल एक वर्ड्स यूज़ किया जाता है तो वो आपका एडजेक्टिव या क्वालिफायर होता है। लेकिन उसकी विशेषता बताने के लिए दो वर्ड यूज़ किए जाएं तो आप सभी को मालूम रहे कि उसके जस्ट पहले का एडजेक्टिव या क्वालिफायर होता है, और उससे भी पहले का आपका क्या होता है, डिटरमाइनर होता है। तो मैं कह दूं, ये शुद्ध साफ शब्दों में लिखा गया ब्लाइंड जो है यह आपका एक प्रकार का एडजेक्टिव है। ठीक है, अब मैं कह दूं ये एडजेक्टिव हो गया, और इससे जस्ट पहले का जो वर्ड है वो आपका क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। मैं कह दूं अगला सेंटेंस आपका जो लिखा गया है, द ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड, मतलब सुंदर लड़की नृत्य करती थी। तो आप सभी को मालूम है कि गर्ल जो है नाउन होने की वजह से HW या फिर क्या हो जाएगा, MW, और इससे जस्ट पहले का जो वर्ड है आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव या क्वालिफायर हो जाएगा, और इससे जस्ट पहले का जो वर्ड है आपका क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा। तो सेम मैं कह दूं नेक्स्ट सेंटेंसेस में भी वही लिखा गया था, ओल्ड मैन डाइड, तो मैन आपका क्या हो जाएगा, आप सभी को मालूम है HW या फिर क्या हो जाएगा, MW। मैं कह दूं इससे जस्ट पहले का वर्ड आपका जो ओल्ड लिखा गया है आप सभी को मालूम है कि यह जो है एडजेक्टिव है, और इससे पहले की जो विशेषता बता रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर। यूँ कह लीजिए कि जब कभी भी किसी भी वर्ड से हम क्वालिफायर या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताएंगे तो वही शब्द क्या कहलाते हैं, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर को आप लोग जो है आर्टिकल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कह दूं उसके बाद में आप लोग यूज़ कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव जो है एडजेक्टिव के रूप में। मैं कह दूं पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में, जैसे आर्टिकल ए एंड द होता है, आप सभी को मालूम है। मैं कह दूं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, दिस दैट दिस दोस हो जाए। मैं कह दूं पोसेसिव एडजेक्टिव आपका माई हो जाए, मैं कह दूं आवर हो जाए, मैं कह दूं सेम उसी प्रकार से योर हो जाए, हिज हो जाए, हर हो जाए, मैं कह दूं देयर हो जाए। तो इन सभी को हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इन सभी वर्ड्स के रूप में आपका क्या होता है, यूज़ किया जा सकता है। आप सभी को मालूम रहे एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी जो होते हैं उसमें से जो डिफिनिट या इनडिफिनिट दोनों एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं वो भी डिटरमाइनर की तरह यूज़ होते हैं। जैसे सम हो जाए, फ्यू हो जाए, मेनी हो जाए, तो इन सभी को भी हम लोग डिटरमाइनर ही मानते हैं। और ये दो सेंटेंस जो है आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, और आपको साफ शब्दों में लिखा गया है कि आपका एडजेक्टिव है, क्वालिफायर है, डिटरमाइनर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।